Today we have got Acharya Purushottam Das, who's from Keveledam, who's managing the Gaushala over there, and he has spent his half of his life in the Gita Trust. You might be knowing about the Gita, press where we get all these books, spiritual books. He was with them for almost 2 decades. हरिओम सर, हरिओम आप हरिओम। आप शुरुआत कर सकते हो सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर जगदीश जी का, आपने मुझे चर्चा सत्र में जो है भाग लेने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं समस्त जो इसमें साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सबका अभिनंदन नमस्कार करता हूं। सब्जेक्ट है आयुर्वेद का दर्शन शास्त्र। विषय बहुत ही सूक्ष्म है, तो जो बड़े बड़े संत हैं, जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उनसे जो हमें सुनने को मिला है, जो हमने उनसे सीखा है, तो अल्प समय में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। आयुर्वेद हमारे सनातन हिंदू संस्कृति का पंचम वेद माना जाता है। 4 वेद हैं, तो हमें पहले आयुर्वेद का महत्व और आयुर्वेद है क्या ये सब सुनना और समझना पड़ेगा। भगवान श्रीमन नारायण ने ये सृष्टि की रचना की है, तो सृष्टि की रचना जब की तो इन सब मनुष्यों को, जीवों को उद्धार करने के लिए अपने लिए बनाया भगवान ने। तो ये सारी सृष्टि संतुलित रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, इस हेतु भगवान ने 4 वेदों की रचनाएं की कि इन वेदों का अध्ययन करके व्यक्ति लोक और परलोक सुधार सके, अर्थात जीवन के जीते जी अपने कर्तव्यों का पालन करके अंतिम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ये चारों वेदों का लक्ष्य था, यानी जीवन जीने की शुद्ध सात्विक प्रकृति का नाम आयुर्वेद है। एक तो दूसरा, आयुर्वेद में शब्द आता है आयुष्य, अर्थात लंबी आयु हो लेकिन आनंदित और सुखमय आयु हो, ये उसका भाग है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी ऋषियों के मन में कि जो भगवान ने मनुष्य बनाया, जो मनुष्य नाम का प्राणी बनाया है, इस मनुष्य नाम के प्राणी पर संपूर्ण सृष्टि का भार है। मनुष्य ही भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य ही देवता, मनुष्य और असुर बनने की प्रकृति में जाता है। तो ये मनुष्य जो प्राणी है, ये स्वस्थ सुखी कैसे रहे, ये सृष्टि कैसे संतुलित रहे, इसलिए हमें क्या करें। वेद तो बना दिए, लेकिन जो मनुष्य है वो स्वस्थ एवं सुखी भी तो रहना चाहिए। तो इसलिए महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में सारे ऋषियों को एकत्रित करके और उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप आयुर्वेद शास्त्र की रचना कीजिए। अगर आप बाजार में जाएंगे या किसी भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो आयुर्वेद नाम का कोई ग्रंथ वैसे है ही नहीं। सत्यता तो यह है, आयुर्वेद एक अलग अलग ऋषियों ने, लगभग 90 ऋषियों द्वारा अलग अलग समय, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्लाइमेट में एक संग्रहित शास्त्र है जो मनुष्य को स्वस्थ एवं सुखी कर सकता है। अर्थात एक समय नहीं लिखा गया है, अलग अलग युग में, अलग अलग कालखंड में लिखा गया है। उदाहरण के लेके हम समझेंगे, जैसे मान लो कि तमिलनाडु में एक ऋषि गए,
तो उन्होंने तमिलनाडु के क्लाइमेट का, वहां के जलवायु का अनुभव किया अपनी बॉडी के ऊपर, और उसका अध्ययन कर उस ऋषि ने आयुर्वेद शास्त्र की मूल श्लोक के आधार पर आयुर्वेद शास्त्र का भाष्य लिखा। ऐसे कोई मान लो कि आज के हिमाचल में गए, कोई आज जो बर्मा है वहां गए, या अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहां गए, तो आयुर्वेद शास्त्र की अलग अलग जलवायु, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग कालखंड में रचना की गई है। आयुर्वेद सिद्धांत जो है मनुष्य को लोक और परलोक दोनों प्रकार से सुखी कर देता है। यानी लोगों में एक भ्रम है कि आयुर्वेद का मतलब जड़ी बूटी का ज्ञान, जबकि ये मिथक है, अर्ध सत्य है। आयुर्वेद का सिद्धांत बिल्कुल भी जड़ी बूटी का ज्ञान नहीं है, ये उसका दर्शन शास्त्र है। आयुर्वेद के 108 भाग होते हैं। उन 108 भागों में अंतिम भाग जो है, अंतिम भाग यानी अब किसी प्रकार का कुछ ना हो तो फिर जड़ी बूटी का ज्ञान, यानी सबसे अंतिम में जड़ी बूटी का ज्ञान आता है कि आप अब कुछ लीजिए या कुछ बॉडी पे लगाइए जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। लेकिन उसके पहले के जो 107 भाग हैं वो हमारे देश में नहीं पढ़ाए जाते हैं। वर्तमान में आयुर्वेद की शिक्षा जर्मनी में दी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में दी जाती है, ब्राजील में दी जाती है, अभी इजराइल ने शुरू किया, अमेरिका में बहुत शुरू से है, रशिया भी कुछ भाग को पढ़ा रहा है अपने यहाँ। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म के नाम से आयुर्वेद को दबाया गया। 70 साल से आयुर्वेद को पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि आयुर्वेद में सनातन सिद्धांत है। आयुर्वेद व्यक्ति के निजी जीवन से प्रतिदिन जुड़ा हुआ है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आयुर्वेद सिद्धांत को छोड़ ही नहीं सकता, यानी वो कुछ ना कुछ अपनाता ही है उसमें से। अगर छोड़ेगा तो वो फिर असुर प्रवृत्ति का हो जाएगा। आज समाज में आयुर्वेद को अच्छे से समझने के लिए आयुर्वेद के भाष्य को की एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। महर्षि निघंटु क्या कहते हैं कि रोग 3 प्रकार के होते हैं। वेस्टर्न जो एलोपैथिक जो सिद्धांत है उनका, वो सिर्फ एक ही प्रकार का रोग मानते हैं। अब 50-60 सालों में उन्होंने स्वीकार किया है कि जो भारत का जो दर्शन शास्त्र है, जो अलग अलग समय में अलग अलग रोगों की व्याख्या करता है, तो उसको समझिए। आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि शरीर के जो रोग, बॉडी के रोग सिर्फ 10% ही होते हैं। अर्थात हमारे जो बॉडी के रोग हैं वो सिर्फ 10% ही आयुर्वेद में बताए गए हैं। 40% रोग होते हैं मन के रोग, यानी जिनको बोला जाता है मानसिक रोग, और 50% रोग होते हैं आत्मा के रोग, यानी आत्मा से उनका संबंध होता है। तो जो 50% आत्मा के रोग है वो बहुत ही सूक्ष्म है समझने के लिए। 40% और 10% आप अभी समझ सकते हैं। ऐसे ही डिवाइड किया भूख को, यानी क्षुधा को। आयुर्वेद संस्कृत में भूख को बोला जाता है क्षुधा। तो एक तो होती है 10% भूख होती है उदर की, यानी पेट की भूख, और 10% ही रोग होते हैं। और 40% जो है मन के रोग होते हैं, और 40% भूख होती है पंच तत्वों की। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये सबको मालूम है हमें। तो अगर हमारा अग्नि, पृथ्वी, आयुर्वेद सिद्धांत की अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय में तो ऐसे किया कि उसमें औषधि लेनी नहीं है, यानी उसमें सिर्फ यम नियम का ही महत्व है, महत्वपूर्ण है। आप इस विषय को ध्यान से समझेंगे कि वर्तमान समय में इस 30 सालों में लगभग 2000 प्रकार के रोग आ चुके हैं। यानी 30-35 सालों में जिन रोगों का नाम लोगों ने सुना नहीं था, समझा नहीं था, जानते भी नहीं थे, अभी 30-35 सालों में कहते हैं कि 2000 प्रकार के नए रोग आ चुके हैं। यानी प्रतिदिन कोई ना कोई रोग आ रहा है। एक रोग की एक उदाहरण देके समझाएंगे हम आपको।
शरीर के रोग का मतलब ये होता है कि जैसे बाल संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, रक्त संबंधी रोग, ये जो बॉडी के पार्ट्स है, इस संबंधी रोग को शरीर के रोग कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उपचार जो है हम औषधि लेके या यम नियम करके ले सकते हैं, लेकिन पूरी गवर्नमेंट का जो ध्यान है, पूरी गवर्नमेंट का जो ध्यान है या पूरी स्वास्थ्य संबंधी कार्य करने वाली संस्थाओं का पूरा ध्यान इस 10% पे ही है, 90% पे ध्यान नहीं है। और इसलिए हर घर रोगी हो चुका, हर मनुष्य रोगी हो चुका है। इस 35 से 40 सालों में परिवार नाम की जो संस्था थी वो टूट चुकी। आपने 40 साल पहले का समय अवश्य देखा होगा। संभवतः आप जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो आपके माता पिता आपको स्कूल छोड़ने भी नहीं जाते थे। स्कूल बहुत दूर होती थी, पास में व्हीकल और वाहन नहीं थे, धन अभाव भी होता था उस जमाने में लोगों के पास। लेकिन जो आज जिनकी 50 साल या 60 साल आयु है वो जानते हैं अब तो गली गली में स्कूल है, लेकिन फिर भी बच्चे अपने से चले जाते थे, अपने से आ जाते थे। यानी उनका इतना अच्छा शारीरिक और आत्मबल होता था कि अपने स्कूल और अपने घर में आने जाने में उनको कोई संकोच नहीं था। हाँ, आज तो माता पिता छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, बच्चे इतने कमजोर हो चुके हैं। राजकोट में अभी 2 साल पुरानी बात है, एक माताजी ने अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया, अच्छी पढ़ी लिखी बहू लाए, कॉलेज में एक प्रोफेसर है राजकोट में। माताजी को पैरालाइज हो गया, मतलब विकलांगता आ गई। 2 महीने वो बेड पे थी, मल मूत्र इत्यादि अंदर ही कर रही थी। बेटा बहू ने सोचा, बेटा बहू पोता पोती ने चारों ने मिलकर सोचा कि ये हमारी दादी तो ऐसे जाएगी नहीं और हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो करें क्या। तो बोले एक काम करते हैं, इसको छत से फेंक देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं मर गई थी या उसने सुसाइड कर लिया। ये सत्य घटना है, आप यूट्यूब में इस विषय में देख सकते हैं, गूगल में भी मिल जाएगा ये। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माता जी को फ्लैट की छत से जाकर फेंक दिया। बात रफा दफा हो गई, लेकिन जो वॉचमैन था उसको शक होता रहा कि माताजी 4 फीट की दीवार कूदी कैसे। उसने पुलिस वाले को कहा, पुलिस वाले ने जांच की, फिर किसी बिल्डिंग का कैमरा मिला, उनको पता लगा। तो मूल बात क्या है कि ये रोग क्या आया ऐसा, इसमें जो सूक्ष्म वॉइस है इसको कौन कंट्रोल करेगा। सरकारें अज्ञानता कर रही है, सरकारें पुलिस बढ़ा रही है, जज बढ़ा रही है, वकील बढ़ा रही है, लेकिन क्राइम रुकेगा कैसे। लोग तो रोगी हो चुके हैं मन के। न्यूयॉर्क में एक महीने में 350 डिवोर्स हो जाते हैं, बंबई के अंदर एक महीने में 1100 डिवोर्स हो जाते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये रोग है और इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। हर घर कलह का, अशांति का जो है गढ़ बन चुका है, हर व्यक्ति का मन अशांत हो चुका है। यानी स्वास्थ्य बॉडी के रोगों से ज्यादा लोग मन के रोगी हैं, नकारात्मक सोच से ग्रसित है। तो आयुर्वेद इस विषय में क्या कहता है, ऋषि मुनि इस विषय में क्या कहते हैं, वो बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि इस प्रकार की मानसिकता कैसे हो गई। इस 30-35 साल में मुझे बिल्कुल याद अच्छे से है कि मैंने पूरा परिवर्तन देखा समाज का। जो भारत 30 साल पहले था, जो परिवार था या जो लोगों की मानसिकता 30 साल पहले थी, आज बिल्कुल भी नहीं है। संभवतः आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि लोगों की मानसिकता बिल्कुल बदल चुकी है। लोगों में दया, स्नेह, प्रेम, धैर्य, शांति बिल्कुल नष्ट हो चुका है। ये रोग है। यानी व्यक्ति आसुरिक प्रवृत्तियों का गुलाम बन चुका है, सूक्ष्म रूप से असुर बन चुका है। कोई छोटा असुर, कोई बड़ा असुर, अर्थात मनुष्य वृत्ति को छोड़ के असुर वृत्ति में चला गया। यानी वो मनुष्य भी नहीं रहा है और असुर वृत्ति से पशु वृत्ति में चला गया है। यानी लोग सोचते हैं देश का बड़ा भारी विकास हुआ है, इंटरनेट आ गया, टेलीविजन आ गए, मोबाइल आ गए, अच्छे अच्छे हाईटेक कपड़े आ गए, सिनेमा आ गया, लेकिन संभवतः सत्यता यह है कि देश का सूक्ष्म रूप से विनाश ही हुआ है। आज इस देश में सबसे ज्यादा वो लोग दुखी है जो बूढ़े लोग हैं। भारत के 60 से 70% बूढ़े लोग दुखी है, क्योंकि उनको स्नेह, प्रेम और आदर सम्मान नहीं मिल रहा घरों में। सीधी सी बात है कि पैसा जो है या कोई भी भौतिक पदार्थ है, अगर वो मुझे सुखी कर सकता है तो संभवतः सबको कुछ सुखी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन सबके पास भौतिक पदार्थ आने के बाद भी लोग दुखी है, अशांत है, और एक दिन के अंदर सैकड़ों लोग सुसाइड कर रहे हैं इस देश में। ये क्या रोग आ गया नया, आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 12, 15, 18, 20, 25 साल के युवा।
इस प्रकार ये एक क्या क्या वृत्ति चल पड़ी है, ये भी एक रोग है। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उसमें यह बताया गया है कि अगर आपने अपनी यम नियम का पालन नहीं किया तो आप पशु वृत्ति और असुर वृत्ति में चले जाओगे। अब लोग क्या कर रहे हैं, आसन तो कर रहे हैं लेकिन योग नहीं कर रहे हैं। यह बात बहुत ध्यान से समझने की है कि आसन और योग दोनों अलग अलग चीज है। प्राणायाम और योग भी दोनों अलग अलग चीज है, इनका कोई भी वो नहीं है। जिस प्रकार आप इस योग का योग होता है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, उसके अंदर होता है लय योग, राजयोग। लेकिन जिसको आप योग कह रहे हैं अभी वर्तमान में, जिसको योग या योगा कहा जाता है, शरीर के तोड़ मरोड़ को, वो योग नहीं, वो आसन प्राणायाम है। लेकिन सब लोगों को बताया जा रहा है ये योग है, जबकि योग तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग है। अगर सिद्धांत की बात, अगर कोई योग का अनुशीलन करे, योग का पालन करे, तो वो जीवन में वो आनंदित हो जाएगा, वो मन से आत्मा से सबसे स्वस्थ हो जाएगा। अब आत्मा की क्या भूख है, आत्मा को चाहिए स्नेह, प्रेम, सुख, मन को चाहिए नित्य आनंद और शरीर को चाहिए स्वास्थ्य। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10% हमारी बॉडी को ही शुद्धापूर्ति कर रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पंच तत्वों को भूखा रख रहे हैं। हमारा पंच तत्व हमेशा भूखा रहता है, हमारा आत्म तत्व हमेशा भूखा रहता है। तो 90% हम क्या रहते हैं, प्रतिदिन भूखे ही रहते हैं। तो पेट भरता है किससे, भौतिक पदार्थों से। तो भौतिक पदार्थों से पेट भर के हम हमारे बॉडी के 10% हिस्से को ही पूर्ति करते हैं, लेकिन 90% भूखे हैं। और इसलिए क्या हो रहा है कि आसुरिक वृत्तियां बढ़ रही है व्यक्तियों की। अब आयुर्वेद ने इसके लिए किया क्या, तो मैं आपको आयुर्वेद का प्रथम से लेके कुछ कुछ भाग बताऊंगा। आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा कि आयुर्वेद की जो रचना हुई है, आप बाजार में जाएंगे कि भाई मुझे आयुर्वेद वाला ग्रंथ दो, तो आयुर्वेद नाम का कोई ग्रंथ नहीं है। आयुर्वेद के अलग अलग भाष्य मिलेंगे आपको। जैसे महर्षि वाग्भट के 2 ग्रंथ मिलेंगे, महर्षि निघुंटु का मिल जाएगा, महर्षि चरक का मिल जाएगा, महर्षि भास्कर का मिल जाएगा, महर्षि भारद्वाज का मिल जाएंगे। तो अलग अलग समय लिखे गए भाष्यों में ये बात आती है सब में, लेकिन सबकी बात एक ही है कि व्यक्ति आनंदित यानी हो जाए और सुखी हो जाए। अब इसमें 3 बात है, एक तो मौज होता है, एक होता सुख और एक होता आनंद। इन तीनों में भी बहुत भेद है। मौज जो है 1 से 2 घंटे का होता है, कुछ पैसा खर्च किया, डिज्नीलैंड में गए, मौज मिल गया, ठीक है ना। सुख जो होता है, सुख होता है 10 दिन, 15 दिन, महीने भर का, कि घर नहीं था, घर मिल गया, अच्छी ड्रेस मिल गई, कपड़े मिल गए, इंटरनेट मिल गया, तो वो सुख 1 से 2 महीना रहेगा, फिर वो चला जाएगा। यानी सुख मिलने के बाद ही, जैसे आज सुख मिला, लेकिन उसके मिलने के साथ ही वो तुरंत वापस गिरने भी लगता है। लेकिन हाँ, आनंद जो है, आनंद नित्य वर्तमान है। अगर आज आनंद की प्राप्ति, वो नित्य बढ़ता रहेगा, मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। और आनंद का संबंध है आत्मा से, सुख का संबंध है भौतिक पदार्थों से, शरीर से। तो सुख तो है, सुख जो है नित्य नहीं है, अनित्य है। सुख और दुख दोनों अनित्य है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, लेकिन आनंद नित्य होता है। तो आयुर्वेद जो है नित्य आनंद देता है, व्यक्ति को लोक सुधारता है, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा करता है, उसके जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति करता है, और ईश्वर से उसका अभिन्नता प्रकट करता है। अब आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनने की विचार की बात है। हमारे यहाँ एक बात कही गई 1970-80 की फिल्मों में कि भाई जो है मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता है, मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता, भगवान तो सब जगह है। और ये इतनी बात हिंदुओं के मन में भर दी गई, इतनी भर दी गई कि हर कोई ये बात बोल रहा है आज, यानी उनके मन में बैठ गई है। जबकि ऋषियों ने इस विषय में अलग बात कही है। मैं आपको बताता हूँ, महर्षि भरत और भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज ने इस विषय में क्या कहा, वो भी ध्यान से सुनिए। और अब अमेरिका के और जर्मनी के रिसर्च ये कह रहे हैं कि भारत के मंदिरों का जो स्थापत्य शास्त्र है, मनुष्य के लिए एक हॉस्पिटल है। जैसे आपको एक बात बताता हूं, तो आयुर्वेद शास्त्र का पहला सिद्धांत है स्थापत्य शास्त्रम। यानी जो आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, कुंभकोणम में बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा।
डिस्कवरी चैनल उसके ऊपर 8 बार डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, विश्व के लगभग 20 देश उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च ये कर रहे हैं कि उसमें जैसे ही किसी ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को लेके जाते हैं उस मंदिर के अंदर, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कई रोगों पर रिसर्च किया उन्होंने कि जैसे ही मंदिर में व्यक्ति प्रवेश करता है उसके वो रोग गायब हो जाते हैं। ये क्या बात है। और 40 किलोमीटर तक उस मंदिर के सात्विक वाइब्रेशन है, यानी रेडिएशन नहीं है उस मंदिर के आसपास, हानिकारक रेडिएशन नहीं है। तो बाद में पता पड़ा कि ऐसा नहीं है, भारत के जितने भी प्राचीन देवनागरी और दाक्षिणात्य शैली के जितने भी मंदिर बने हैं उनके आसपास किसी प्रकार का हानिकारक रेडिएशन नहीं है। अब हुआ क्या कि मंदिर बनाए गए थे भगवान के लिए नहीं, मंदिर बनाए गए थे प्रकृति और हमारे लिए, कि जिससे हमारा मन आत्मा संतुलित रहे, हमारे ऊपर एक हीलिंग होती रहे। इसके ऊपर विस्तृत वार्ता कभी कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण भारतवासियों को पता होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो विदेशी साइंटिस्ट लोगों ने बनाए, अनुभव करके सिद्ध करके बनाए, मशीनों को ले जाके बनाए। तो लेकिन हमें क्या बताया, मंदिर मत जाओ। अरे मंदिर हम भगवान के लिए नहीं जाते, हम तो जाते हैं हमारे लिए, कि हमारा मन के ऊपर उसका इफेक्ट हो और हमारा मन सात्विकता की ओर जाए। हमने क्या किया, हमारी लड़कियों को पायल पहनाई थी। आज भी छोटे छोटे बच्चों को शायद कंगन पायल पहनाए जाते हैं। अब चाइना का एक व्यक्ति आज पुस्तक लिख रहा है अनुभव के साथ कि भारत में जो छोटे छोटे बच्चों को पायल पहनाई जाती थी उसका बड़ा साइंस है, उसका बड़ा विज्ञान है उसका। अब लड़कियों ने क्या किया, लड़कियों ने सबसे पहले पायल छोड़ी। अब पायल छोड़ने मात्र से उसकी स्वच्छंदता वृत्ति आ गई मन में। अब ये श्रृंगार शास्त्र का साइंस है, विज्ञान उसका। ये आयुर्वेद का दर्शन शास्त्र का एक भाग आता है, आभूषण शास्त्र। तो हमने क्या किया, हमने ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया विदेशी कल्चर को, जो ना तो संस्कृति है ना वो सभ्यता है कोई। अब हमने क्या किया, हमारा इस 40 साल में हमने सबसे पहले हमारा ड्रेस बदला, हमने हमारा भोजन बदला, भोजन के पात्र बदले यानी भोजन के बर्तन बदले, हमने हमारी भाषा बदली, हर प्रकार से हमने हमारे को चेंज कर दिया। अर्थात जो हमारे दादा दादी थे, जिस प्रकार वो रहते थे, हमने उस चीज को छोड़ दिया। WHO ने 2012 में एक बात कही है कि विश्व के सबसे स्वस्थ लोग कहाँ हैं और सबसे ज्यादा रोगी लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे स्वस्थ लोग हैं भारत के कच्छ में, जो आपने सुना होगा कच्छ का रण, गुजरात का इलाका, उसके बाद बाड़मेर जैसलमेर में, और तीसरा हुंजा वैली है गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में। यहाँ विश्व के सबसे स्वस्थ लोग रहते हैं। और विश्व के सबसे ज्यादा रोगी लोग कहाँ हैं, बोले प्रतिशत के हिसाब से भारत में। अब जिस देश के अंदर 15 करोड़ लोगों को शुगर हो, भारत के इस समय 74 से 84 करोड़ लोग रोगी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस हाथी कमीशन ने बताया ये कि इतने प्रतिशत लोग रोगी हैं। और मोदी जी की गवर्नमेंट ने भी आके बता दिया कि इतने लोग रोगी हैं, इतने डॉक्टर चाहिए, हमारे पास 50 लाख डॉक्टर हैं, इतनी हॉस्पिटल चाहिए। अब आप सब विचार कीजिए कि हम ये करें कि डॉक्टर बनाएं या हॉस्पिटल बनाएं, या ऐसा करें कि लोग रोगी ना हो। तो करना ये चाहिए कि लोगों को रोग हो ही ना, जिसे हॉस्पिटल और हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं हो डॉक्टरों की। लेकिन ये इतना गलत हो रहा है, ये कोई समझ नहीं रहा है। महर्षि वेदव्यास जी ने इस विषय पर बड़ा अच्छा लिखा है अध्यात्म रामायण में, कि कलयुग के लोग किस प्रकार होंगे, किस प्रकार क्या क्या वृत्ति करेंगे वो। अब हम क्या कर रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्रिमिनल बढ़ते जा रहे हैं, हम पुलिस बढ़ते जा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि क्राइम घटाने के लिए नैतिक विचारों का किस प्रकार स्थापना की जाए। लोग रोगी हैं तो हम किस प्रकार लोगों के रोग ठीक करने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उनको रोग ही ना हो। ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको रोग नहीं है। मैं मिला हूं ऐसे गुजरात में लोगों से, राजस्थान में लोगों से मिला हूं जिनकी 100 साल आयु है और उनको जीवन में बुखार भी नहीं हुआ है और बिल्कुल स्वस्थ एवं प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भोजन को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने संगीत को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत, जो दर्शन शास्त्र है, उसकी बड़ी सूक्ष्म बात है कि वो हमारे, आप जिसको देख रहे हो यही बॉडी नहीं है, इस बॉडी के अंदर भी 2 बॉडी और है, यानी 2 शरीर और है। इसको कहा जाता है स्थूल देह, और अंदर जो शरीर उसको कहा जाता है सूक्ष्म देह। ऐसे संसार भी 2 होते हैं, एक होता है स्थूल संसार जो दिखाई देता है, स्पर्श में आता है। एक संसार ऐसा होता है जो सूक्ष्म संसार होता है, जो दिखाई नहीं देता, स्पर्श में नहीं आता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। जो सूक्ष्म संसार है वो अनुभव किया जा सकता है,
और स्थूल देह को ठीक करने के लिए हमें हमारे सूक्ष्म देह को ठीक करना जरूरी है। अब सूक्ष्म देह अगर ठीक हो गया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो इस विषय में स्थापत्य शास्त्र में आता है। फिर आता है आपका रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में आपका किचन आता है कि रसायन शास्त्र के माध्यम से हम किस प्रकार ठीक हो सकते हैं। अब आज कोई भी उठ के किसी भी प्रकार का भोजन बना रहा है टीवी देख के, जबकि वो गलत है। उसकी एक विधि होती है, कौन सी चीज किसके साथ खानी चाहिए, किसके साथ नहीं खानी चाहिए। आप रोज आसन कीजिए, रोज प्राणायाम कीजिए, भगवान पतंजलि भी आके करा दे, लेकिन बाद में आपने अगर देह के विरुद्ध अगर आपने भोजन किया तो आपके उस आसन प्राणायाम का कोई महत्व नहीं है। और जो कच्छ के लोग स्वस्थ एवं सुखी है, उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, वो कोई योग प्राणायाम नहीं करते। और उनका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उन्होंने अपनी भोजन की परंपरा को ठीक रखा है। भोजन की परंपरा को ठीक रखने मात्र से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि आज भी वो लोग जौ खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ये उनका मुख्य भोजन है। आज भी लोग पीतल और कांसे में बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। वो लोग आज भी सूती वस्त्र पहन रहे हैं। मतलब छोटी से छोटी बात, मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा मैंने एक वीडियो देखा था, बीच में ब्राजील के कोई साइंटिस्ट थे, वो बता रहे थे कि हमने रिसर्च की, गाय को शुगर नहीं हुआ या बंदर को शुगर क्यों नहीं हो रहा है, यानी जो एनिमल्स है उनको शुगर क्यों नहीं है। कारण उसका एक ही, उन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी प्रकृति नहीं बदली है। मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। मनुष्य अपनी मर्यादाओं को तोड़ रहा है। मतलब जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहा है, जो नहीं पहनना चाहिए वो पहन रहा है। और इसी के कारण उसका मन के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है। अब इसका मन का इफेक्ट जो है कहां तक है मैं आपको बताऊं। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय है, 2011 में उसमें एक बड़ा अच्छा रिसर्च हुआ था। आप सब सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वहां एक रिसर्च हुआ कि आयुर्वेद सिद्धांत के अंदर ड्रेस का यानी वेशभूषा का महत्व क्यों बताया गया है, वेशभूषा को औषधि के रूप में क्यों बताया गया है, कि वेशभूषा स्वास्थ्य को ठीक करती है। तो इसके ऊपर बड़ा उन्होंने अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज की इस बात का अनुभव उन्होंने उसको 2-3 साल लगे उनको। तो पूरे विश्व भर से 100 मॉडल बुलाई उन्होंने। आपको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, जिनकी आयु थी 20 से 25 वर्ष। सुंदर सुंदर लड़की, भारत की कोई भी लड़की को उन्होंने नहीं बुलाया उस कार्यक्रम में। और विश्व के 100 एक ही आयु के लड़के बुलाए गए, और उन 100 लड़कियों को विश्व की 100 ड्रेस पहनाई गई। भारत की लगभग 10 ड्रेस उसमें सिलेक्शन की गई थी, 90 ड्रेस विदेशों की थी, यानी ट्रेडिशनल ड्रेस कहें तो। और 100 लड़कों को क्वेश्चन पेपर दिया गया, एक एक लड़की को रैप पे बुलाया गया। और क्वेश्चन क्या थे सुनिए, कि इसको देखने के बाद आपके विचारों में क्या आता है, आपके शरीर में क्या विकार आते हैं, क्या उत्तेजना आती है, या किस प्रकार के भाव आते हैं। तो ऐसे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन भी थे, बस उनको टिक मार्क करना था। अब छोटे से छोटे कपड़े पहन के आई, तो लड़कों ने ये लिखा उसमें, 100 के 100 लड़कों ने, कि इसको देखने मात्र से हमारे मन में उत्तेजना आ रही है, कामुक भावना आ रही है, हमारे विकार आ रहा है, हमारे अंदर बहिर्मुखता आ रही है। आप समझ गए सब यहां तक। लेकिन आपको अब सुन के गर्व होगा, आश्चर्य होगा, कि महाराष्ट्र की पेशवाई नव्वारी साड़ी पहन के एक इजराइल के लड़की को बुलाया गया उस स्टेज के ऊपर, और उसको पूरा नव्वारी साड़ी की पूरा दुल्हन की तरह सजा के उसको बुलाया गया था। और उन 100 लड़कों से क्वेश्चन पेपर भरने को कहा। तो उन 100 के 100 लड़कों ने यह कहा कि इसको देखने मात्र से हमारे मन में शांति की अनुभूति हो रही है, अंतर्मुक्ता आ रही है, काम भावना जा रही है, और मातृत्व भावना प्रकट हो रही है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया, एक ही लड़की को 2 ड्रेस में देखने से, एक को अगर छोटे कपड़े पहनाए तो इस प्रकार के विचार आए इसमें, इन लड़कों में, और जब इसको नव्वारी साड़ी महाराष्ट्रन की मराठी ड्रेस पहनाई गई जो दुल्हन पहनती है, तो इनके विचार क्यों बदले, इसका क्या साइंस है। फिर उसके ऊपर रिसर्च किया उन्होंने, और उन्होंने सिद्ध करके बताया कि महाराष्ट्र की जो नव्वारी साड़ी है वो हीलिंग करती है मनुष्य के ऊपर, पहनने वाले व्यक्ति के ऊपर भी, और जो देखता है उसके ऊपर भी, और उसका रोगों से बहुत बड़ा भारी संबंध है, बड़ा भारी संबंध है, कि इसके कारण अंतर्मुक्तता आती है व्यक्ति में। आज समाज बहिर्मुख हो रहा है। अब बताइए, इस ड्रेस को भी उन्होंने औषधि के रूप में महर्षि भारद्वाज ने क्यों लिखा। एक बीच में वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता हो तो, कि एक भारतीय कोई मैक्सिको की हॉस्पिटल में गया, तो वहां पंडित भीमसेन जोशी का एक भजन बज रहा था, तो उसने वीडियो से वो रिकॉर्डिंग कर ली, और भजन था सुंदर थे ध्यान वे विटेवरी।
तो उन्होंने हॉस्पिटल में जाके पूछा कि ये आपने जो भजन लगाया है तो कोई भारतीय संगीतकार है, आपने क्यों लगाया है? कि हमारे यहाँ मैक्सिको में रिसर्च हुआ था कि पंडित भीमसेन जोशी जी और एम एस सुब्बलक्ष्मी के भजन जो है व्यक्ति के मनों के रोगों को ठीक करते हैं। क्लासिकल संगीत जो आपका ट्रेडिशनल संगीत है, ये रोगों को ठीक कर रहा है। और मैक्सिको की जेलों में, हॉस्पिटलों में और लोग अपने घरों में पंडित भीमसेन जोशी के और एम एस सुब्बलक्ष्मी के भजन सुनते हैं अंतर्मुख होने के लिए। और बाद में पता पड़ा ये क्या, यही कार्य अमेरिका में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, और सुना कि रशिया में भी एक कार्यक्रम शुरू किया है। अर्थात संगीत औषधि, संगीत एक औषधि है। अब इस विषय में लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन उन्होंने अपने संगीत की औषधि देके, फ्री में औषधि देके लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैक्सिको में सबसे ज्यादा क्राइम है पूरे वर्ल्ड में प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए कि मैक्सिको देश में सबसे ज्यादा क्राइम है। लोग बहुत ज्यादा जो है क्राइम में जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को मनों को ठीक करने के लिए कि इनका मन होना ठीक जरूरी है, तब स्वास्थ्य के ऊपर असर होगा। और सबसे ज्यादा सुसाइड के और क्राइम के केस वहीं ज्यादा है, मैक्सिको में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। तो ऐसे ही जैसे अब आया अष्टापद शास्त्रम, संगीत शास्त्रम, रसायन शास्त्रम, वेणी शास्त्रम। अब वेणी शास्त्रम जो है ये भी आयुर्वेद का एक भाग है। वेणी शास्त्रम अर्थात जो महिलाएं हमारे यहाँ चोटी बनाती थी, अब इसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई है, चाइना में लिखी गई है, बहुत बड़े अच्छे वैज्ञानिक ने लिखा है। एक्यूप्रेशर सिद्धांत के ऊपर उन्होंने लिखा है कि जो वेणी बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर और पंचतत्वों के ऊपर होता है। तो संक्षिप्त में यही है, आप भारत के किसी भी प्राचीन मंदिर में चले जाइए जो 1000, 1200, 1500, 2000 साल पुराने मंदिर हैं, वहां के खंभों को देखिए, आपको किसी महिला के बाल खुले नहीं दिखाई देंगे। अब ये कहेंगे ये क्या बात है, बहुत सारे लोग तो उसको सुन के हमारा ही विरोध करने लग जाएंगे, लेकिन ये सिद्धांत है उसको हम छोड़ देंगे। तो अर्थात महिलाएं जो बाल बांध के रखती है तो उस बालों का इफेक्ट उसकी बॉडी के ऊपर होता है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया ने भी रिसर्च किया है, आधुनिक विज्ञान ने भी रिसर्च किया है, और हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही बता दिया। उसका रिसर्च क्या है कि शोक, हमारे यहाँ ऋषियों ने क्या लिखा है, शोक की पहचान है, क्रोध की पहचान है, स्वच्छंदता की पहचान है बालों को खुला रखना, अर्थात ज्यादा अति बहिर्मुखता। अब जो आज लड़कियां महिलाएं बाल खुले रखती हैं, अब उनको ये पता नहीं है उसका इफेक्ट उनके मन के ऊपर बड़ा भारी होगा, बहुत उसका भारी इफेक्ट होता है, उनका क्रोध का स्वभाव बढ़ जाता है, विकारों में वृद्धि होती है। वेणी शास्त्र में ऐसा बनाया। आभूषण शास्त्र, हमारे यहाँ जो सोने के गहने पहने जाते हैं वो सिर्फ श्रृंगार नहीं है, वो हमारे लिए एक औषधि भी है, यानी ये सब फ्री की औषधि है। इस प्रकार कर करके 108 भाग आते, उसमें से एक आसन प्राणायाम भी है कि आसन करो, प्राणायाम करो। लेकिन सबसे अंतिम भाग है औषधि, कि अब कुछ नहीं काम कर रहा तो फिर औषधि लो आप। एक बार की बात है, कश्मीर के राजा को नींद नहीं आती थी, अनिद्रा के रोगी हो गए, जो वहां के जो भी हिंदू राजा थे, ये सत्य घटना है। तो उन्होंने अपने यहाँ नगर में कहा भाई जितने भी आयुर्वेद के या डॉक्टरों को जान पहचान वाले हो आओ सब, और राजा को अगर कोई सुला दे तो उसको हम जो है पुरस्कार देंगे। बहुत सारे देश विदेश के डॉक्टर आए, बहुत सारे आयुर्वेद वाले आए, किसी से कुछ नहीं हुआ। तो एक भेड़ चराने वाला गडरिया राजा के वहां गया, उसने कहा कि मैं आपको सुला सकता हूँ। बोले आप कैसे सुला दोगे? बोले मैं सुला दूंगा आपको, लेकिन क्या कि वो राजा ने शर्त ये रखी, मैं दवाई कुछ नहीं खाऊंगा, मुंह में कुछ नहीं लूंगा, आप बाकी कुछ भी करो। तो बोले कि हाँ हम आपके इस वचन का पालन करेंगे, आपको दवाई नहीं देंगे, लेकिन आपको अनिद्रा से मुक्ति दिला देंगे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जड़ी बूटियां निकाली, गाय के घी में डाला और एक दीपक जलाया। दीपक जला के राजा के सिरहाने रख दिया पलंग के पास, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सितार दिया जो होता था, और सितार बजाया। सितार में एक स्वर निकाला उन्होंने, और राजा को नींद आ गई, बहुत अच्छी नींद आई राजा को। जब राजा उठे उसके बाद उसको बुलाया, भाई तुम्हारी बात तो सत्य, नींद आ गई, तुमने क्या किया? बोले मैं कुछ औषधियां लाया था, उसको गाय के घी के अंदर डुबो के उसमें दीपक जलाया था, और उसकी सुगंध से, उसकी जो ऊर्जा से आपके देह के अंदर जो है नकारात्मकता निकल चुकी थी, और उससे आपको नींद आ गई। और संगीत इसलिए बजाया कि वो मन के ऊपर इफेक्ट कर रहा था। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत, आयुर्वेद का दर्शन है, वो ये कहता है कि औषधि मत लो पहले,
आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो, इसलिए सबसे पहले क्या करो, अपने आत्मा के ऊपर ध्यान दो। आत्मा से आप जाइए मन के ऊपर, यानी 5 तत्वों के ऊपर जाइए कि 5 तत्वों को ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि 5 तत्व हमारे हमेशा भरपूर सुख रहने चाहिए, हमारा अग्नि तत्व जागृत रहना चाहिए। अब इस विषय को ध्यान देना, जिसका जितना ज्यादा वायु तत्व जागृत होगा उतना ही वो नकारात्मक होगा, पहली बात। जिसका जितना ज्यादा भूमि तत्व बढ़ेगा उतना ही वो देह का रोगी होगा। लेकिन जिसका जितना अग्नि तत्व बढ़ेगा शरीर से, वो उतना ही अच्छा देवत्व की ओर जाएगा। देवताओं का भोजन है, देवताओं का जो शरीर होता है अग्नि तत्व प्रधान होता है, मनुष्य का शरीर भूमि तत्व प्रधान होता है, और जो भूत प्रेत होते हैं, जो सूक्ष्म आत्माएं होती है, उनका शरीर वायु प्रधान होता है। तो हमें पांचों तत्वों को संतुलन बना के रखना है, पांचों तत्वों की पूर्ति प्रतिदिन करनी है, प्रतिदिन 34 न्यूट्रिशन लेने हैं, और हमारे तत्व जागृत रहे। अब हमारे घर में एक बात बताई जाती थी, हम आप छोटे हो तो आपको पता है, सब लोग या घर में गाय के घी का एक दीपक जलाया जाता था सुबह शाम। अब जर्मनी के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि गाय का वो घी का दीपक 100 फीट तक ऑक्सीजन देता है और 100 फीट तक नकारात्मकता को दूर करता है। तो हम जलाते हैं ईश्वर के लिए, जबकि सत्यता क्या है कि वो गाय का घी का दीपक ईश्वर के लिए नहीं है, वो हमारे लिए ही है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अब उस गाय के घी के दीपक को बंद कर दिया। इसलिए आप देखना, केरला के मंदिरों में बड़े बड़े भारी दीप प्रज्वलित करते हैं वो लोग, बहुत भारी दीप प्रज्वलित करते हैं। तो उसका इफेक्ट भी होता है, पूरी सृष्टि के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अग्नि तत्व जो है हमारा, क्योंकि वो जो गाय का घी का दीप, कुछ चीजें खाई जाती है, कुछ चीजें खाई नहीं जाती, उनको सिर्फ सूंघा जाता है, यानी नासिका द्वारा भोजन लिया जाता है, यानी नाक के द्वारा भी हम भोजन करते हैं, शरीर के स्पर्श द्वारा भी हम भोजन करते हैं, मुख के द्वारा भी हम भोजन करते हैं। ये इस प्रकार का आयुर्वेद में बताया गया। ये महर्षि भारद्वाज ने बताया कि भोजन सिर्फ मुख से नहीं होता है, भोजन कान से भी होता है, नाक से भी होता है, नेत्रों से भी होता है, मुख से भी होता है, स्पर्श से भी होता है, और अलग अलग प्रकार का इफेक्ट करता है। अब आज लोगों के अंदर रोगों की इतनी इतनी भारी लोग रोगी हो रहे हैं, करना कुछ नहीं है। आप अपने प्राचीन संस्कृति के जो दर्शन है उसको कभी ना छोड़े, करना कुछ भी नहीं है। आप अपना प्राचीन जो दर्शन शास्त्र है, जो सनातन धर्म का है, जो मनुष्य को प्रकृति निर्मित बनाता है, यानी अर्थात नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर मान लो मैंने ये अग्नि जलाई, तो अग्नि का गुण क्या है, उष्णता। अगर वही अग्नि मैंने पाकिस्तान में जलाई तो वहां भी वो उष्णता ही देगी, और वही मैंने अगर अमेरिका में जलाई तो उष्णता देगी। अर्थात जो सुख है, अगर किसी चीज को सुख लेके मुझे प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक ही चीज सबके पास है लेकिन सब सुखी नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है आनंदमय जीवन जीने का, और आनंदमय जीवन जीना है तो सबसे पहले व्यक्ति की भौतिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और भौतिक स्वास्थ्य कब अच्छा होगा, जब हमारा मन का स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब मन में ही नकारात्मकता भरी है तो कितना भी कोई व्यक्ति आसन और प्राणायाम कर ले, उसका उसको लाभ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, युवा लड़कों ने सुसाइड कर लिया। रोज जिम में जाते थे, आसन भी करते थे, योगा भी करते थे, लेकिन सुसाइड कर लिया। अब बताइए कितनी मूर्खता की बात है। क्या जीवन में संघर्ष और कष्ट आते नहीं क्या लोगों के? ऐसा कौन व्यक्ति जिसके जीवन में संघर्ष और कष्ट नहीं आए? संभवतः अब्राहम लिंकन के जीवन जितने तो कष्ट आए ही नहीं होंगे, या भारत में और भी बहुत सारे वीर सावरकर जैसे कष्ट तो किसी किसी के नहीं आए होंगे। लेकिन लेकिन नहीं, मानसिक रोगी थे, इसलिए वो अपना सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त, भगवत कृपा द्वारा प्रदत्त ये मनुष्य शरीर गवा दिया, जबकि उससे वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। उनको ये पता नहीं था कि हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी दिन आता कभी रात आते हैं। तो मनुष्य के मित्र हैं सुख और दुख, वो तो आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस विषय का विवेक ना होने के कारण इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को गवा रहे लोग। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, आनंदित रहना है, अल्प समय में अल्प यही बात की जा सकती है कि अपना जो सनातन धर्म का जो दर्शन शास्त्र है उसका सूक्ष्मता को समझिए, उसका महत्व को समझिए, उसका कारण क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या है। हमने तो कह दिया कि उसका क्या कारण है, उसके हर हर विषय के पीछे कारण है। पिंपल की पूजा, उसके पीछे वैज्ञानिक
कारण है, तुलसी के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है, वट पूजा के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है, नाग पूजा के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, मंदिर जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, सूती वस्त्र पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारण है, धोती पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारण है, पीतल के बर्तनों के पीछे भोजन करने के कारण अब वैज्ञानिक कारण है। अब वो बता रहे हैं कि बॉक्साइट तो 50 देशों में बैन है और हमको यहाँ 200 साल से एल्युमिनियम में भोजन करा रही है सरकार। अब कितनी मूर्ख सरकार है बताइए आप। एक तरफ स्वास्थ्य लाने की बात करते हैं और एक तरफ बॉक्साइट के खजाने खोज रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जा रहे हैं। एल्युमिनियम में होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। अब उसमें एल्युमिनियम में भोजन करने वाले व्यक्ति को तो कैंसर होगा ही होगा। अब कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी तो ऐसे नॉर्मल हो गई, आजकल चलते फिरते को मिल जाती है। कभी कोई कह रहा है मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई कह रहा है मेरे को कैंसर हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया। छोटे छोटे बच्चे, सरकार कानून पास कर रही है, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में खड़े खड़े प्रार्थना में गिर जाते हैं। अभी बीच में आया था कि पुलिस और सेना के जवान भी खड़े खड़े गिर जाते हैं, यानी थोड़ी सी भी देर 10 मिनट 15 मिनट खड़े नहीं रह सकते। इसलिए कानून पास कर दिया गवर्नमेंट ने कि स्कूल के अंदर बच्चों को खड़े खड़े प्रेयर ना कराई जाए, बैठा के कराई जाए और सिर्फ 10 मिनट की प्रेयर होनी चाहिए। बच्चे गिर रहे हैं और ये घटना पूरे भारत में हो रही है। इतनी क्षमता नहीं है बच्चों में कि 15 मिनट वो खड़े रह सके। बीच में लखनऊ के अंदर पुलिस की कोई कार्यक्रम था, उसमें 30 पुलिस वाले गिर गए धूप के अंदर, बेहोश हो गए। ये सत्य घटना है, न्यूज में आई थी खूब कि ऐसा क्या हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्तियों का, अब आप सोचिए, जितने आपके दादाजी स्वस्थ थे उतने आप स्वस्थ हैं क्या? जितने आपके दादाजी जितने आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत थे उतने आप हैं क्या? जितने दया से परिपूर्ण थे उतने आप हैं क्या? यानी हमारा विनाश हुआ है हमारी इस तीसरी पीढ़ी। हर प्रकार से हमने हमारे पूर्वजों की संस्कृति की अवहेलना करके हमने हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ एक विश्वासघात किया है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने संस्कृति, अपना सभ्यता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ना अपने वेशभूषा छोड़नी चाहिए, ना अपना भोजन छोड़ना चाहिए, ना अपने रसायन शास्त्र छोड़ना चाहिए, ना अपना संगीत शास्त्र छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी की नकारात्मकता की बातों को सुनकर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि मंदिर में जाओ, कभी उन्होंने ये नहीं कहा मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, खुदा तो सब जगह है, गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जानबूझ के असुरों की वृत्ति, आसुरिक वृत्ति से ओतप्रोत बॉलीवुड के लोग बार बार सनातन धर्म की मूल सभ्यता संस्कृति से दूर करके लोगों को रोगी बना रहे हैं। ये रोग है और इस रोग को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के रूप में असुर घूम रहे हैं वर्तमान में। आप सबको पता है कि 40 साल पहले आपने कितनी रेप की घटनाएं सुनी होगी। अरे 3 महीने की लड़की के साथ कोई रेप करता है क्या? पशुओं के साथ लोग रेप कर रहे हैं। रेप की घटनाएं ऐसी हो गई है, हर 1 मिनट में 15 बच्चियों के साथ रेप हो जाता है इस देश में। रेप का देश बन गया पूरा देश, जिस देश में नारी की पूजा होती है। इस देश के अंदर जो नारी ममत्व, सतीत्व, आदर्श की प्रतीक होती थी, आज नारी भी क्राइम कर रही है। लेडीज क्राइम बढ़ गया है। लोग बहू लाने से घर में डर रहे हैं, लड़के विवाह करने से डर रहे हैं कि कानूनों का दुरुपयोग करके हर परिवार टूट रहा है। अब कानून बना दिया कि भाई और बहन की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिलेगा। अब पहले भाई भाई लड़ते थे, भाई बहनें भी लड़ेगी। अर्थात हर प्रकार से आप अपनी सभ्यता से दूर होकर अपने आप को अशांति में ढकेल रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन सबसे यही है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जीवन सुखमय और आनंद में बिताते हैं। रोज मिलता हूं ऐसे लोगों से भी रोज मिलता हूं जो लोग जीवन में दुखी और अशांति में ग्रसित हो चुके हैं। लेकिन सुख आनंद आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब अपना सनातन जो दर्शन है, जो ऋषि मुनियों ने बताया, साधु संतों ने बताया, उस पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित हमारा जीवन सुखमय आनंदमय हो जाएगा। आज जो इस्कॉन नाम की एक संस्था है, मैं आपको एक बात थोड़ा उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमने किसी अंग्रेज को 1 रुपया नहीं दिया, हमने उनको कन्वर्ट नहीं किया, हमने उनको कोई गलत बातें नहीं बताई, लेकिन पूरे विश्व भर के विदेशी लोग, जो लोग कुत्ते सुअर का मांस खाते थे, जो पूर्ण रूपेण आसुर वृत्तियों से ग्रसित थे, लेकिन सनातन संस्कृति के दर्शन को समझकर, सनातन संस्कृति की सूक्ष्मता को समझकर अपना जीवन में आनंदमय और सुखी बना चुके, स्वस्थ बन चुके हैं। पूरे विश्व भर में वो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। सब भाग रहे हैं भारत की ओर, भारत की संस्कृति को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ये एक ऐसी संस्कृति है जो हमें आनंद दे सकती है, सुख दे सकती है। हमने किसी को
पैरासिटामोल बिस्कुट नहीं बांटे, हमने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, हमने किसी को उल्लू नहीं बनाया। हमारे साहित्य में सामर्थ्य था, हमारे संतों की वाणी में चमत्कार था कि इससे देश विदेश के सब लोग हमारी संस्कृति को अपना के आनंदमय जीवन जी रहे हैं। आज ये आप सबको पता है। तो सुखमय और आनंदमय जीवन जीना है तो अपना दर्शन शास्त्र का प्रयोग अवश्य करें, अपना भोजन परंपरागत करें जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं, अपना वेशभूषा परंपरागत पहने, अपना हर चीज छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज पर ध्यान दें कि कहीं इस वस्तु से हमारे जीवन में बहिर्मुखता तो नहीं आ रही है, हमारे मन में नकारात्मकता तो नहीं आ रही है। हमारे यहाँ ऐसे ही थोड़ी लिखा था कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, उसका साइंस था। शाकाहारी बनो। अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आसन प्राणायाम भी करते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन नॉन वेज भी खाते हैं। तो फिर आप कहां से स्वस्थ हो जाओगे? सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, आसन प्राणायाम भी करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दोनों में कोई मेल नहीं हुआ। तो अगर आपको स्वस्थ होना है तो सबसे पहले शाकाहारी बनना जरूरी है। शाकाहारी बनने के बाद दूसरी सीढ़ी है, आपको अपना परंपरागत भोजन करना जरूरी है। उसके बाद भी एक सीढ़ी है। एक एक सीढ़ी पार करके व्यक्ति देवत्व को प्राप्त करता है। तो मनुष्य क्या बीच की कड़ी है, या तो आप देवता बन जाओ या असुर बन जाओ। तो वर्तमान में लोगों ने गलत भोजन किया, गलत संगीत सुना। अब हनी सिंह के गाने सुन के कौन सा जो है वो तुकाराम और रैदास जी बनेंगे, बहिर्मुखी व्यक्ति बनेंगे वो तो। हाँ, भीमसेन जोशी का अगर कोई भजन सुनेगा तो सच में उसमें भक्ति आ जाएगी, अंतर्मुक्ता आ जाएगी। अमर सुबह लक्ष्मी के भजन सुन के तो विकृति नहीं आएगी कभी भी। लेकिन हमने हमारा संगीत छोड़ दिया, हमारे वेशभूषा छोड़ दी, हमारा कल्चर छोड़ा। लोग कहते हैं ड्रेस से क्या फायदा, ड्रेस से क्या होता है? अरे ड्रेस से भैया बहुत कुछ होता है। ड्रेस बहुत महत्व रखती है व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति। ड्रेस औषधि है, जिस वो वेशभूषा है उसको औषधि कहा गया है शास्त्र में। इसलिए अपना वेशभूषा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने संस्कृति कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। आचार्य जी, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, 3 ही शब्द है बोलने के लिए, जय श्री राम। जय श्री राम आचार्य जी। मुझे भी अच्छा लगा। ये 3 ही शब्द बोलना है आपको मुझे, और कुछ शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्कार सर आचार्य जी। जी नमस्कार। नमन करता हूँ आपको तहे दिल से। बहुत ही अच्छी बात बताई। बहुत जबरदस्त लगा सुनकर। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसलिए सर, जैसे सर जगदीश सर ने बोला, ऐसे कुछ शब्द नहीं है, लेकिन अंदर से ही नमन आ रहा है आपके लिए। नहीं, मेरे प्रति नमन मत कीजिए, ये नमन होना चाहिए अपने संस्कृति के प्रति, सनातन बराबर धर्म के। यस यस। और दूसरी बात जागरूकता जो आप दे रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। बहुत सही शब्दों में आपने बताया, बहुत सही एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, और कोई भी चर्चा सत्र जब होता है ना, तो अगर उसमें प्रश्न और उत्तर रखे जाते हैं, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोगों के मन में और अच्छी अच्छी बातें समझ में आती है। तो आप जो भी आगे भी चर्चा सत्र करो, उसमें क्वेश्चन जरूर रखिए कि भाई किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछना चाहिए। आचार्य जी जो बोलते हैं, जो वो करते हैं, वो पालन करते हैं। whatever he teaches, whatever he preaches, he practices that for sure. He's got so many topics, you got so many topics कि उनके साथ आप रात भर बैठो, आप सुनते रहो बस। जगदीश, and genuinity, he has got the reason why he's saying that, and with lot of evidence, पूरे एविडेंस के साथ। इट इज नॉट दैट कि हम सिर्फ आसमान में बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। विद एविडेंस ही स्पीक्स। बिल्कुल, ये जो आप so much of studies you have done, आज पूरा विश्व इसीलिए तो हमारे संस्कृति को प्रमाणित कर रहा है ना। पूरा विश्व मान। आप आज योग के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, आयुर्वेद के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि भरतनाट्यम का इंटरनेशनल कॉलेज भारत में नहीं है, लेकिन रशिया में बन चुका है। संस्कृत का इंटरनेशनल कॉलेज जर्मनी में बन चुका है। हिंदी भाषा का शुद्ध हिंदी भाषा का इंटरनेशनल कॉलेज मॉरिशस में बन चुका है, मॉरिशस में। और
और अमेरिका आयुर्वेद के पीछे पड़ चुका है एकदम अच्छे से। उसने पूरी टीम लगा दी, अपनी बजट खर्च कर रहा है कि किसी भी तरह भारत के संपूर्ण आयुर्वेद को हमें फॉलो करना है जल्दी से जल्दी। तो उसमें कुछ दम है, तभी तो ऐसा लोग कर रहे हैं ना। अब मैंने जो आपको विषय बताया, ये बहुत लंबा विषय है। 7 दिन में हम ये वर्क को पूरा करते हैं। हमने थोड़ा कम शब्दों में बताया है, 1 घंटे में नहीं बता सकते। रोज 2-3 घंटा चर्चा सत्र रखा जाए तो एक एक विषय को समझा जाता है कि भाई पूरा समझ लिया जाए। और ये हम वर्कशॉप निःशुल्क करते हैं। हमारा उद्देश्य ये लोग स्वस्थ हो जाए अच्छे से। सर आपने जो बोला ना गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई प्रश्न? हाँ, हॉस्पिटल को बढ़ाने की जो बात चल रही है, ये बहुत एक वाक्य में आपने बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रोग को कम करना, रोगी प्रवृत्ति को कम करना, इसके पीछे ध्यान नहीं देना। इस देश के अंदर मैं 4 लोगों का नाम बताता हूँ। महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा कृष्ण देवराय, श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज, और आप उत्तर भारत में नाम लेके चलिए महाराणा प्रताप। ये 4 राजाओं ने भारत के बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए, पुरातत्व विभाग की खुदाई में आज भी मिलते हैं। लेकिन इतने सुंदर राजा, इतने अच्छे अच्छे श्रेष्ठ राजा हुए, महाराजा कृष्ण देवराय ने एक भी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? ये किसी भी राजा ने। पुरातत्व विभाग को आज 186 साल हो गए, 186 ईयर हो गए, लेकिन भारत की किसी भी खुदाई में अभी तक हॉस्पिटल नहीं मिला। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने दुर्ग किले बनवाए, क्या एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? वो बनवा सकते थे। लेकिन उन राजा महाराजाओं की जो सिद्धांत थे वो ऋषियों के अनुरूप चलते थे, वो साधु संतों के अनुसार चलते। समर्थ रामदास महाराज तुकाराम महाराज के अनुसार शिवाजी महाराज ने सनातन हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। तो वो सनातन हिंदू स्वराज्य है क्या भाई? सनातन हिंदू स्वराज्य यही है कि व्यक्ति आनंदमित, आनंद, प्रकृति निष्ठ आनंदित जीवन जिए, यही सनातन हिंदू स्वराज्य है। तो लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल एक भी नहीं बनाई, लेकिन लोग रोगी नहीं थे, क्योंकि जब रोगी नहीं होंगे तो हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्या होगी? और अगर रोगी है तो मंदिर जाने से उसका रोग भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति बहिर्मुख है, आसुरिक वृत्ति का, अगर वो प्रतिदिन मंदिर जाए तो उसका निकल जाएगा। हम प्रमाण के साथ बोलते हैं ये बात। भगवान के मंदिर जाए, भगवान को प्रणाम करे। नरेंद्र मोदी जी का एक दंडवत प्रणाम, आपको पता है उसका कितना बड़ा इफेक्ट हुआ पूरे विश्व भर में? नरेंद्र मोदी जी भगवान के मंदिर में जो पाठ्यक्रम कर रहे थे, वो कितना, वो उसका कितना बड़ा विज्ञान है उसका, लोगों को आनंद दिया। तो मंदिर में जाने का महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, भौतिक महत्व भी है। अब आप बताइए, अभी मैं बता रहा हूं, अमेरिका यह कह रहा है कि टॉयलेट जाने का जो तरीका है वो इंडियन स्टाइल में सबसे अच्छा है। अब बताइए, एक बहुत सूक्ष्म बात है, यानी जो आप वेस्टर्न टॉयलेट में जो आप टॉयलेट जाते हो, इससे आपके शरीर में हानिकारक दुष्परिणाम होते हैं। और मैं बरसों से कह रहा था लोगों को बात कि भाई इंडियन स्टाइल की टॉयलेट में ही हमेशा शौचाचार करना चाहिए, क्योंकि उसका सिद्धांत अब अमेरिका ने मान लिया इस बात को। आपको पता ही होगा, उसके वीडियो भी बहुत सारे बनाए गए हैं अलग अलग संस्थाओं द्वारा। ये बहुत छोटी बात है कि आप जो है कागासन में शौचाचार कीजिए, शौचालय जाइए, उसको बोला जाता है कागासन। अब वो कह रहे हैं कि भोजन जो है केले के पत्ते पे क्यों करे, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने वीडियो बना दिया कि उसका कितना बड़ा सिद्धांत है। विश्व की 100 से ज्यादा संस्थाएं भारत के मूलभूत दर्शन शास्त्र पे रिसर्च कर रही है इस समय, और जिसमें सबसे बड़ा काम कर रहा है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनको लाभ हुआ है उससे। हम उनको कन्वर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लेकिन आपने यहाँ के क्या किया? आपने यहाँ के लोगों को पैरासिटामोल बांटी, कपड़े बांटे, चावल बांटा और उनको क्रिश्चियन बनाया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने कुछ नहीं दिया उनको, हमने आनंद दिया, सुख दिया, शांति दी। तो हर चीज का वैज्ञानिक महत्व है। कोई प्रश्न है किसी के पास? कोई एनीबॉडी विद एनी क्वेश्चंस प्लीज? कोई प्रश्न नहीं होता। एक बात बताओ सर, हम लोग एक प्रयोग करते हैं जिसमें हम लोग निर्जल उपवास देते हैं, जिसको ड्राई फास्टिंग कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और उस पे हमने उस पे शिविर लिए जगदीश सर के साथ, और 5 दिन का उपवास देते हैं, उसमें 2 या 1.5 दिन ड्राई फास्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा। तो उसका सबसे बड़ा सेंटर, रिसर्च सेंटर जर्मनी में ड्राई फास्टिंग करते हैं, और कैंसर के कीमोथेरेप्यूटिक पेशेंट के ऊपर ड्राई फास्टिंग का इतना अच्छा असर हुआ। तो अभी लेटेस्ट है ट्रेंड हेल्थ में, वो है ड्राई फास्टिंग। उसका रेफरेंस तो हमारे पास निर्जला उपवास में है, निर्जल उपवास जो करते हैं ना, जी, उसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग हमारे सभी पेशेंट्स को दे। कितना आसान है, लोग घर पे रहकर। ये आपने काम बहुत अच्छा किया
ये जो उपवास की जो पद्धति है, इसका भी बड़ा सिद्धांत है। अब अमेरिका के 4 वैज्ञानिकों ने अभी शायद 5-6 महीने पहले बताया है कि जो कैंसर के सेल्स है ना, वो नष्ट होते हैं उपवास करने से। हानिकारक सेल्स जो है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताया है। बोस्टन में इसका रिसर्च हुआ था और टीवी पे आया था, जी न्यूज में पूरा कार्यक्रम दिखाया था कि इसलिए आप उपवास रखिए। जी सुधीर चौधरी ने कार्यक्रम बताया था पूरा कि उपवास का क्या महत्व है। अमेरिका के 4 वैज्ञानिक रिसर्च करके, और रिसर्च था 40 साल का, उसपे चूहों पे रिसर्च किया गया, बंदरों पे रिसर्च किया गया, दूसरे जानवरों पे रिसर्च किया, तो उन्होंने कहा हानिकारक रोगों के सेल्स उपवास नष्ट करता है। इसलिए हमारे यहाँ हर 15 दिन में एकादशी की जाती थी, हमारे पूर्वज करते थे, हर 15 दिन में एक दिन उपवास करते थे सब लोग। एकादशी इसीलिए है। और उसका ज्योतिष और जो है सौर मंडल के जो तिथि आती है उसके हिसाब से और उचित है। तो मैं तो आपको कहूंगा, मैं 20 साल से उपवास करता हूँ एकादशी का, महीने में 24 एकादशी पूरी करता हूँ, तो मुझे उसका लाभ होता है स्वाभाविक। यानी हम लोग उस वक्त करें, ये जो रुग्ण को हम लोग पेशेंट्स लोगों को कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे तो अच्छा रहेगा ना एकादशी के वक्त। इसमें एक लाल बहादुर शास्त्री जी का एक उल्लेख भी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुधवार का उपवास करने के लिए कहा था प्रजा को। उस समय अनाज नहीं था, लेकिन आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, भारत के आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाल बहादुर शास्त्री को वचन दिए थे कि हम उपवास करेंगे, तो आज उपवास करें। उन सब की आयु 90-90 साल है। ये वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वीडियो में देखा। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग कोशिश करें, एक छोटी सी कोशिश हमारी संस्था के जरिए, जगदीश सर ने हम सब लोग को साथ में लाया है और हम लोग इसको आगे बढ़ाने का आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग को लोगों तक जाके एक प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका भी साथ जरूर हमको चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा साथ पूरा है। मातृभूमि की सेवा करने वालों के सब हम साथ ही हैं। और हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ऐसे लोग हैं सुनकर। आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा आज। जी बहुत मनोबल हमारा बढ़ गया, क्योंकि यही हमारी साधना है। ये हमारे साधना, ये ईश्वर प्राप्ति का हेतु है। अगर मैं ये जो बोल रहा हूँ ये मेरी साधना है, मुझे इससे ईश्वर प्राप्ति होगी, मुझे इसमें आनंद मिलता है। हाँ, जरूर खुशी मिलती है। यस सर। किसी कोई प्रश्न है या किसी कोई सजेशन है कि हमारे पास यूएटी एनवायरनमेंट में तो ऑब्जर्वेशन आएंगे। बोलिए। एक प्रश्न है। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। प्रश्न पूछने के लिए वीडियो ऑन कीजिए। If anybody has any other topic which if you want Acharya ji to talk in the coming days, you can also put it in the group. Please put your suggestions in your group. Please put your comments in the Facebook. Yeah, Malika ji, please. Okay. Unmute your mic, please. 1 minute. Unmute your mic. Hello. Yeah. नमस्ते आचार्य जी। मैं बच्चों से काम किया था थोड़ा, स्लम्स के बच्चों में। उनका जो अटेंशन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैंने सिंपल डीप ब्रीदिंग यूज किया था और ओंकार साधना यूज किया था। तो इतना फर्क आ गया कि वो लोग कंसंट्रेट करने लगे और इतने तक ला पाए कि वो खुद अपने लेसन्स को